ओम शांति। आइए आज हम 6 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 5 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। भले ही शरीर बावन का छोटा है, बच्चा है, लेकिन आत्मा इस समय अभी सबकी पुरानी हो चुकी है। हमारा यह आखिरी जन्म है, इसलिए परमात्मा ने कहा अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें वाणी से परे जहाँ घर चलना है। हमारा घर है परम धाम, शांति धाम, जहाँ आत्माएं अपने शांत स्वरूप में टिकी हुई हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ हमें आप जाना है, लेकिन इसके लिए इससे पहले हमको पावन यहीं पर को बनना है। फिर बाबा ने बताया कि इस समय आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को इस शरीर को छोड़ने पर बहुत डर लगता है, और उसका कारण यह है कि बाबा ने कहा शरीर से बहुत ज़्यादा ममत्व हो चुका है। इसलिए बाबा ने कहा यह शरीर को छोड़ने से उन्हें बहुत डर लगता है। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर शरीर से ममत्व न हो तो छोड़ने में कोई भी कष्ट न हो। आत्मिक ज्ञान हो तो शरीर को छोड़ने में कष्ट न हो। अगर किसी कोई बीमारी के कारण, कोई परेशानी के कारण भगवान ने कहा अगर वह इस शरीर से आत्मा मुक्त होना भी चाहती है तो उन्हें भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि आत्मा इसी शरीर के द्वारा अपनी भोगती है। फिर बाबा ने कहा इस समय सबकी अवस्था है घर जाने की, इसलिए बाबा ने कहा यह शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, इससे ममत्व निकाल दो। और बाबा ने कहा विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, इससे पहले हर एक आत्मा को परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए। बाबा ने कहा यह पूरा ध्यान रखना है। बाबा ने कहा यह संगम युग है ही कल्याणकारी। इस समय हर एक आत्माओं का कल्याण हो रहा है, इसलिए अव्यक्त स्थिति में रहो, यानी कि अपने को आत्मा समझ। ये हमेशा यह याद रहे कि मैं आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। बाबा ने कहा यह शरीर तो विनाशी है, शरीर को न देखते हुए हर एक की भ्रकुटी में चमकती हुई आत्मा को देखो। तो बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में रहने से तुम्हारी आत्मा को बहुत अच्छी पावर मिलेगी, और आत्मा प्योर होती ही जाएगी, और सत्य की दुनिया, पावन दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगी। फिर बाबा ने कहा 2 ही उपाय हैं, या तो मेरी याद से इस कर्म भोग को चुक्त करो, या फिर बाबा ने कहा धर्मराज की सजाएं खा करके पावन बनना है। पावन तो बाबा ने कहा इस समय सभी हर एक आत्मा को पावन बन करके पावन दुनिया में तो मैं तो सभी को ले करके ही जाऊंगा, क्योंकि भगवान इस समय आए हुए हैं कि सभी मनुष्य आत्माओं को ले जाने के लिए, परम धाम ले जाने के लिए, परम धाम मुक्त अवस्था में ले जाकर बाबा कहते हैं फिर मैं तुम्हें जीवन मुक्ति में भेज दूंगा। जीवन मुक्त अवस्था जहाँ हम सतयुगी दुनिया में देवी देवता बन करके राज्य करेंगे। तो आइए आज हम 6 मार्च की मुरली सुनते हैं। तो आज की मुरली है 6/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अब तुम्हारी अवस्था वानप्रस्थ की है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसीलिए याद में रह करके पावन बनो। प्रश्न है ऊंच मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर करनी है। मंजिल बहुत ऊंची है, प्राप्तियां बहुत हैं, तो बाबा ने कहा उस पर पहुंचने के लिए तुम्हें किस बात का विशेष ध्यान रखना है। आँखों की संभाल करो, यह बहुत धोखेबाज हैं। आँखें ही तो पहले देखती हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं हर एक आत्मा की। बाबा ने कहा हर एक की आत्मा को देखो, न कि उसके शरीर को देखो। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ, हम एक आत्मा हैं। बाप को याद करो, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। हर एक आत्मा मेरे आत्मिक रूप से सब भाई भाई हैं। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। अपने आप से एकांत माना एक के अंत में खो करके, बाबा ने कहा एक को याद करके, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करके अपने आप से बात करो। भगवान का हुक्म है, परमात्मा इस समय हमें हुक्म दे रहे हैं मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, खबरदार रहो, इससे खबरदार रहो। धारण करने के लिए मुख्य सार है पूरी मुरली से। भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। इस समय परमात्मा हमें योगी बनो और पवित्र बनो का हुक्म दे रहे हैं।
तो उसकी हमें कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर हमको दिखाना है। इस समय बाप दादा दोनों ही ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ब्रह्मा शिव बाबा हमें जो भी आज्ञा दे रहे हैं उनका हमें पालन करना है। पवित्र बन करके उनके रिटर्न में उनकी पालना का रिटर्न हमें पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरा है ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है। ड्रामा अटल है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। विनाश बहुत नज़दीक है, इसलिए सबको बताना है कि परमपिता परमात्मा सदाशिव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और वह हमको ले जाने के लिए आए हुए हैं। आज का मधुर वरदान है बाबा का, ज्ञान अमृत से। ये जो हम रोज़ हम जो ये मुरली मंथन करते हैं, जो बाबा हमें रोज़ मुरली सुनाते हैं, वह है ज्ञान अमृत। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाले महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। वैसे भी कहा जाता है कि किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति से तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, भोजन के लिए हम भले ही कितना भी बिजी रहेंगे, लेकिन अपने भोजन के समय में शरीर भोजन मांगता भी है और हम उसके लिए समय भी निकालते हैं।